नाजरीन, हम बात करेंगे हमारे जवानों की। जवान हमारा फ़ख्र और हमारे शोहदा हमारी शान हैं। पाक फ़ौज के इन्हीं जवानों की बदौलत सरज़मीन पाक वतन कायम दायम है और रहती दुनिया तक कायम रहेगी। ऐसे ही एक बहादुर सपूत नवीद कासिम भी हैं, जिन्होंने 16 अक्टूबर 2008 को सवात में ऑपरेशन राय हक के दौरान दहशतगर्दों से लड़ते हुए गोली खाई और अपनी आंख गंवा दी, मगर दहशतगर्दों से लड़ते रहे। इस वक्त गाज़ी पाकिस्तान नवीद कासिम हमारे नुमाइंदे काशान सिद्दीकी के साथ मौजूद हैं। आइए मजीद उनसे बात करते हैं। लेकिन पूरी कौम ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है अफवाज पाकिस्तान जो है हर मुआज पर दुश्मनों का डट के मुकाबला करती है अपनी मादर वतन जो है उसका दिफा करने में सबसे आगे अफवाज पाकिस्तान होती है। 2008 में पाकिस्तान के हालात जो है काफ़ी ख़राब थे। अगर हम वज़ीरिस्तान की सवात की बात करें तो दुश्मनों ने पूरे इलाके को अपने घेरे में लिया हुआ था। तो ऐसे में अफवाज पाकिस्तान ने एक जंग का ऐलान करा। उस जंग का नाम राय हक था। उस जंग के अंदर बहुत से हमारे फौजी जवान जो हैं जिन्होंने अपना नजराना शहादत जो है वो पेश करा इस कौम की खातिर, इस मिट्टी के खातिर। उसी जंग के एक गाजी मेरे हमरा मौजूद हैं। हम इनको अपने देखने वाले नाजरीन जो हैं उनसे भी मिलवाएंगे। नवीद कासिम मेरे साथ मौजूद हैं, उस जंग में मौजूद थे, उनसे बात करेंगे। नवीद भाई बताइएगा, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बॉल न्यूज़ को टाइम देने के लिए। ये बताइएगा उस जंग के क्या मनाजिर थे, कैसे आपने वतन का दिफा करा, कैसे आपने दुश्मनों को डट के मुकाबला करा, ये ज़रा नाजरीन को बताएं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं FF रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। 15 FF बेसिकली मेरी यूनिट है। 2007 में हम गए थे ऑपरेशन राय हक के लिए और मैं 2007 के एंड में गए थे, 2008 लग ही गया था। वहाँ पर जब हम चले गए तो वहाँ पर एक गुमसान की लड़ाई थी। वो एक ऐसी लड़ाई थी कि जिसके अंदर पहचान नहीं कर सकते थे कि कौन अपना कौन पराया है। वहाँ पर इतने हालात ख़राब थे कि जो वेपन उठाता था वो हमारे लिए दहशतगर्द होता था, जो वेपन नहीं उठाता था जबकि वो दहशतगर्द होता था, हम उसको पहचान नहीं सकते थे ये दहशतगर्द है। और इसी सूरत में बहुत ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान को नुकसान भी पहुँचा। तो ये 2008 का वाक़या है कि हम जब ऑपरेशन में पहुंच गए, जाके वहाँ पर कांजू किला था सवात में, जहाँ पर जाके हमने वहाँ पर स्टे किया। स्टे करने के बाद हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगे और फ़ौरन हमें ऑर्डर मिला कि यहाँ से मूव करना है। आगे सैयद शरीफ एयरपोर्ट था, सैयद शरीफ एयरपोर्ट पर पहुँचना है। हमने वहाँ पर जाकर उनके दाएं बाएं छोटे छोटे इलाके थे जिनका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो उस किले के करीब इलाके थे और तमाम तर दहशतगर्दी और तमाम तर जो हमले हो रहे थे वहीं से हो रहे थे। वहाँ पर पहुँचते हुए रात हो गई। रात के टाइम हम डिफेंस करते करते हमने अपने मोर्चे वगैरह संभाल लिए तो ताकि जो है ना हम महफूज हो जाएं। तो इसी सूरत में अभी हम इसी अपने डिफेंस में लगे हुए थे कि रात को अचानक हमला हुआ और हमला बड़ा ज़ोरदार हमला हुआ, जिसके अंदर हम डिफेंस में लगे थे। चारों तरफ पहाड़ियाँ थी और दूर से भी फायर आया, करीबी भी फायर आया। तो वहाँ पर मैं 3 मोर्चों पर सेक्शन कमांडर था। तो मुझे अचानक ऑर्डर मिला कि भाई आप यहाँ से छोड़ें, आप गेट पर चले जाएं। गेट का मोर्चा फ्रंट मोर्चा था जहाँ से रोड भी था, आना जाना भी था और मकसद वहाँ पर कोई इतनी ख़ास डिफेंस नहीं था, एक मोर्चा ही था। तो वहाँ पर जैसे ही रात के 11:45 बजे मैं वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पर पहुँचते ही तकरीबन 10 मिनट के बाद हमला हो गया हम पर, और हमला भी एक शदीद हमला हुआ जो कि छोटे वेपन्स के साथ भी हुआ और बड़े रॉकेट लॉन्चर वगैरह भी उन्होंने फायर किए। उस दौरान यानी कि दुश्मन को सामना करते हुए एक फायर मुझे बाजू पे लगा, राइट हैंड पे। उसके बाद जैसे ही मेरे हाथ से वेपन गिर गया तो फौरी उन्होंने रॉकेट लॉन्चर मारा। सामने एक दीवार थी, दीवार के अंदर जाके लगा, वहाँ से एक स्प्लिंटर उठा, मेरी आंख में चला गया और आंख मेरी शहीद हो गई। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने देखा नवीद कासिम मेरा हमरा मौजूद थे। राय हक जंग के अंदर इन्होंने जिस तरह जुर्रत और बहादुरी से दुश्मनों का सामना करा, इन्होंने तमाम चीज़ें जो अपने देखने वाले नाजरीन को बताई हैं, हमने तमाम चीज़ें हमारे हीरो हैं। और देखिए कि उनकी आंख शहीद हुई और उसके बावजूद उनका आप अज़्म देखें, उनका हौसला देखें, कितना जवान है कि बच्चों के साथ वो बिल्कुल खेल भी रहे हैं। अपनी पूरी उन्होंने दास्तान बयान की है, कहीं से ये महसूस नहीं हुआ कि कुछ महरूमी का शिकार हैं या परेशान हैं। तो बड़ा अच्छा लगा इनकी स्टोरी सुन के। हमारे गाजी भी हमारे हीरो हैं, तो हम सलाम पेश करते हैं। बिल्कुल सलाम पेश करते हैं। साथ साथ एक शेर भी जो है वो अर्ज करते हैं जो कि हम गाजियों के लिए हमेशा पढ़ते हैं कि ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई। तो ये खुदाई का जो ज़ौक़ है ये इन्हीं गाजियों के पास है सहरिश, और इन्हीं की वजह से हम आज बड़े ही सुकून के साथ अपने मुल्क में घूम फिर लेते हैं, क्योंकि ये देखें अपनी आंख गंवाने के बावजूद भी इन्होंने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा। ये अज़म देखें। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत,
हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।